गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ पोर्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आपको 6.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बाकी जो कौन से क्वेश्चंस 3 to 12, तो इन क्वेश्चंस में आप बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो जो आपसे नहीं बना हो। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है? बताइए। ओके, ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तन्वी आपसे ये क्वेश्चन नंबर 12 बना। ओके। ओके, तो मैं इसको क्वेश्चन को, अगर किसी से नहीं बन पाया होगा, मैं इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? अभी ट्रिकोमेट्री में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिकोमेट्री की हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ने का क्या कारण है। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसका क्या यूज है, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस, मतलब यहाँ पे कहाँ पे इसका यूज करते हैं अभी। तो इसका हम लोग देखेंगे कैसे इस मैथमेटिक्स के इस चैप्टर को कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, इसके कंसेप्ट्स को। ठीक है, तो आपको मालूम है ना, अभी आप लोग जानते हैं समुद्र के किनारे जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, और आप ये भी जानते हैं कि समुद्र में क्या जाता है सी जानते हैं ना, सी जिसको हिंदी में समुद्र बोलते हैं। तो मैं इसको रियल लाइफ, आप बोलिए कि सर आप मैथमेटिक्स होकर ये सब क्या बता रहे हैं, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, समुद्र के किनारे क्या, ये मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका सीप है। ठीक है ना, मैंने इसको देखा, ये क्या है, सीप है। ठीक है, और ये आप हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये सीप है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आपको, और यहाँ पे क्या है, आपको मालूम होगा कि जब समुद्र के किनारे, जो किनारे पे बहुत बड़े बड़े टावर बने रहते हैं जिसपे लाइट, यहाँ पे लाइट होता है। लाइट करने का मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी का यहाँ पे क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। आपने, आप लोग देखे होंगे या आप पढ़े होंगे बुक्स में। ठीक है ना, और ये जो टावर होता है ना, बहुत हाई, इसको आप लोग बोल सकते हैं, टावर का मतलब बहुत, एक मीनार होता है ना, मीनार जैसे हाई, जिसका हाइट बहुत बड़ा होता है, ये हाइट में होता है, इसका बहुत बड़ा हाइट होता है, आप लोग जानते होंगे। और इस हाइट, यहाँ पे इसका कुछ हाइट होता है। ठीक है ना, और इस हाइट पर एक लाइट सोर्स लगा रहता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे लाइट लाइट लगा रहता है। लाइट आपको यहाँ पे लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है? इसलिए लगा रहता है कि अगर रात को कोई शिप, शिप मतलब समुद्र किनारे, समुद्र में अगर कोई शिप है, तो उसको उसको डिस्टिनेशन मालूम चल जाएगी कि हाँ कितना दूर मेरा डिस्टिनेशन पॉइंट है। कहने का मतलब कि मैं अपने जो ओरिजिन है, किनारे से मैं कितना दूरी पर हूँ, वो अंदाजा मोटा मोटी उसको मालूम चल जाएगा। और वो क्या करेगा, उस शिप को उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ले जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस लाइट सोर्स का लगाने का मेन मतलब बेसिस क्या होता है। ठीक है, कि वो जो जो यहाँ पे पर्सन है उसको तकलीफ ना हो,
रात के समय में। तो क्या होता है कि देखिए, अब इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा कि बोलिए कि सर आप इसको बताइए कि ट्रिकोनोमेट्री से कैसे रिलेटेड है। मैं इसको रिलेट करता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग रिलेट करेंगे कैसे, आप बोलेंगे सर इसको ट्रिकोनोमेट्री से कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा नाव को और छोटा बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि नाव तो बहुत छोटा होगा ना इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में क्या होगा, नाव जो होगा आपका छोटा होगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है। ये क्या है, आप यहाँ पर हैं, यहाँ पे आपका सब शिप है, ठीक है। और इसका कुछ हाइट दिया हुआ है, क्योंकि आपको ऑब्वियस है कि इस जो ये मीनार है, ये मीनार या टावर जो है, इसका कुछ हाइट दिया रहेगा। मतलब जिसने ये मीनार बनाया होगा वो तो उसको तो मालूम होगा ना कि कितना हाइट है इसका। ये हाइट आपको मालूम रहेगा, ठीक है ना। ये आपको हाइट मालूम रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हाइट आपको मालूम रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका हाइट मालूम रहेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मैं इस फिगर को थोड़ा सा और क्लीन बनाता हूँ, ठीक है। इस फिगर को मैं ये क्लीन बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मैंने ये समझाने के लिए सारी चीजें की हैं। मैं अब इस फिगर को क्लीन बनाता हूँ और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, ये आपका, चलिए अब जैसे इस टावर को मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। इस लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो साफ सुथरा बना रहे। इस टावर को मैंने क्या किया, ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ कर दिया इस टावर को, ठीक है। अब इस टावर का लेंथ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस टावर का लेंथ मान लीजिए सपोज एच दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एच। एच कुछ भी हो सकता है। एच क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एच का मतलब क्या हो गया, हाइट। एच 10 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, 30 मीटर हो सकता है। ये हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ताकि एच का हाइट हम लोग को कुछ भी दिया रहेगा, हम लोग वहां से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एच की जगह पे क्या हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, ठीक है ना। आप देखिए, यहाँ पे क्या है, एक लाइट सोर्स है। यहाँ पे क्या है, एक लाइट सोर्स है। जो लाइट आपका क्या होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे समझ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, लाइट दिख रहा होगा। ये क्या है, लाइट सोर्स। अब आपको आपको बोला जाएगा कि आप यह बताइए कि आप इसके, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। और आपको एक और कंडीशन दिया रहेगा। ये मान लीजिए आप एक्स डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, एक्स। एक्स क्या है आपको दिया रहेगा। अब देखिए, एक्स क्या है आपको निकालना है, क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा और एक और कंडीशन दिया रहेगा। क्या कंडीशन दिया रहेगा, ये जो है ना, ये जो है, ये जो मैन है, ये जो मैन है और जो लाइट सोर्स है, जो मैन है और एक लाइट सोर्स है, कौन सा लाइट सोर्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, इस दोनों के मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है ना, इसका एंगल, एंगल आपका ये दिया रहेगा। एंगल कुछ थीटा हो सकता है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, देखिए यहाँ पे मालूम चला ना। अब देखिए, ये करीब बोलिए कि सर ये एंगल कैसे मेजर किया जाएगा। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको मान लेना है कि यहाँ पे ये मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ आ रहा है ना, ये आपको थीटा दिया रहेगा, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको इस फिगर में, बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तन्वी अथवा लवन्या, ओम, बताइए आप लोग। ओके, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच बाई एक्स। इस फिगर से आप लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर एच बाई एक्स लिख सकते हैं ना, एच बाई एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसको हमने क्या किया, अब किसका वैल्यू, मेरे को किस किस का वैल्यू मालूम है, थीटा का वैल्यू मालूम है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, और रियल लाइफ में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या मालूम था, एच मालूम है और आपको थीटा मालूम है, तो एक्स भी मालूम चल गया। ये किसकी मदद से हुआ, किसकी मदद से हुआ, ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हुआ, ठीक है ना। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बताइए। तो मैंने इस फिगर, ये दिख रहा है ना आपको फिगर, इसी फिगर को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब क्या किया जाएगा, मैंने तो ये सिंपल फिगर बनाया है। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको दो शिप्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे दो शिप्स दिए जाएंगे। कैसे दो शिप्स दिए जाएंगे आपको, एक यहाँ पे एक शिप है, ठीक है, एक यहाँ पर शिप है, जहाज, ठीक है, ये दोनों शिप है। और एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर एक टावर है। और यहाँ, इसके बाद हमको क्या करना है, इन, मैं अभी इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए, इसका हाइट तो आपको मालूम होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए इसका हाइट 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है। और ये भी, इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आपसे क्या है, मान लीजिए कुछ 5 मीटर है, ठीक है। और ये एंगल दिया जाएगा कुछ ये आपको मान लीजिए ये 45 डिग्री, ये 45 नहीं, ये आपको एक, मैं इसको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है, और ये आपका 6 मीटर है, इतने दूर का डिस्टेंस, ठीक है। और ये आपका एंगल दिया जा सकता है कुछ 45 दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, वो आपके क्वेश्चन में डिपेंड होगा, दिया दिया जाएगा कैसे क्या है। तो इसके, इस चैप्टर का पढ़ने का मतलब यही है कि हम लोग इसके बीच का रिलेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हाइट दिया रहेगा तो हम लोग उसका कितने दूरी पे वो शिप है वो निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो जो भी क्वांटिटी पूछेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि इस त्रिकोणमिति पढ़ने का क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक, बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, एक टावर्स का एग्जाम्पल दिया। आप जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसकी भी ऊंचाई वैसे ही नापी जाती है, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना, बहुत सारे माउंटेन्स हैं उनकी भी ऊंचाई कुछ ना कुछ इस मतलब इसी कंसेप्ट से मेजर की जाती है, क्योंकि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन के कारण हमारा जो भी, क्योंकि हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं आसानी से वो, और ये हाइट मालूम किया जा सकता है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने में क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री हमारा हेल्प करता है। अब देखिए, कुछ आपको टेक्निकल नाम याद रखने हैं। टेक्निकल नाम क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन समझा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझा रहा हूं। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये मान लीजिए ये क्या है, सरफेस है, आप जमीन पे खड़े हुए हैं, ये क्या है, रेड कलर जो है ये आपका, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये आप जमीन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, समझ आ रहा है ना, ये जमीन पे आप हैं, और इस जमीन पे हैं आप। इसके बाद क्या करना है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट करने का मतलब कि यहाँ पे एक, एक ट्री है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्री है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, ट्री है। और आप यहाँ पे
इस ट्री को आप यहाँ से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? आप इस ट्री को कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ से। आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मिलेगा। और ये जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल कुछ बना, ये एंगल आपको रियल लाइफ में नहीं दिखेगा। ये मैंने कैसे दिखाया? ये मैंने पेन पेपर की हेल्प से आपको दिखाया, लेकिन एक्चुअली में एंगल बनता है। बनता है ना? अगर आप किसी पेड़ को देखिएगा तो आपको यहाँ पे एंगल बनता हुआ दिखाई देता है। ये कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितना इसका हाइट है, कितना ये छोटा है, बड़ा है। जितना ये छोटा होगा उतना वो क्या होगा, एंगल कम होगा, बड़ा होगा तो एंगल बढ़ते जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अगर अगर आप, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर आप जमीन पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किधर की तरफ देख रहे हैं आप? किधर देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना? ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना? बताइए, ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना? आप किधर की तरफ देख रहे हैं? ऊपर की तरफ। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है ना? अब आप अगर ए पे खड़े हैं, अगर बी पॉइंट को देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर की तरफ देख रहे हैं किस पोजीशन से? हॉरिजेंटल पोजीशन से। मतलब इसको कौन सा बोलते हैं पोजीशन? हॉरिजेंटल पोजीशन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे इस केस में? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया? समझ आया ना? तो देखिए, इसको क्या करेंगे, उसी को जो भी मैंने बातें बोली उसको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको। इफ एन ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर का मतलब आप, मान लीजिए आप ए पे खड़े हैं और बी पॉइंट को देख रहे हैं। बी पॉइंट कौन सा हो सकता है? ये पेड़ हो सकता है। पेड़ का जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, सबसे ऊंचा वाला पोजीशन, उसको आप बी मान लीजिए, ठीक है ना? ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये तो नाम दे दिया गया है सुविधा के लिए कि ए किसको बोला जा रहा है, बी किसको बोला जा रहा है। चलिए समझ में आ गया ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोले ना तो सीधी तरह से आप जब तालाब है ना, तालाब जानते हैं? पोखर जिसको बोलते हैं, तालाब। तालाब जानते हैं जिसमें पानी होता है? तो देखिए पौंड बोलते हैं उसको। आप देखिए, ये मान लीजिए सपोज पौंड है, ठीक है। एक मिनट। एंगल ऑफ, मैं डिप्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एक्चुअली में इसमें नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है ना? नीचे की तरफ देखते हैं। ये क्या है? ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। और एक यहाँ पे एक मछली आपको दिख गई। क्या दिख गई? मछली दिख गई, ठीक है। यहाँ पे एक मछली दिख गई। यहाँ पे एक मछली दिख गई। कहाँ से दिखी आपको? यहाँ से दिखी। यहाँ पे आप आंखें लगाए हो, यहाँ पे आप जम कर बैठे हुए हो। तो एक मिनट। ये जो ये जो है एंगल, 1 मिनट। पहले इस डिफिनीशन को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस डिफिनीशन में क्या बोला गया है? हॉरिजेंटल पोजीशन दोनों केस में कॉमन होना चाहिए, कि आपका हॉरिजेंटल पोजीशन हो, ठीक है। इसके बाद आप अगर ए पर हैं, ए पर हैं और सी पॉइंट को देख रहे हैं। सी पे क्या है? फिश है हमारे केस में। सी पर क्या है? फिश है, ठीक है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं अलग फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे फिश है, ठीक है। यहाँ पर फिश है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है किधर हम लोग किधर रिफरेंस ले रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रुक जाइएगा।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको और क्लियर होगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो और क्लियर होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, आपके सामने, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल आपको इस टाइप, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक शिप है, ट्री है, टावर है, तो आप क्या कीजिएगा, एक रफ फिगर में उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, उस जो भी क्वांटिटी डाटा दिया रहेगा उसको रफली प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा, और साइन कॉस टेन का रिलेशन लगाइएगा, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे, तब अब मैं इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कोई एग्जाम्पल वन, एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री। क्या करेंगे, बार आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन बोलता है उसको हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, इतना ही मैंने पढ़ा और इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ। क्या एक एक पेड़ है, ठीक है ना, क्या है, एक पेड़ है, ये मान लेता हूँ एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ये हमारा एक पेड़ है, और एक आदमी है, पर्सन है, कितने, इस पेड़ से कितने दूरी के डिस्टेंस पे है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर दिया हुआ है ना, 10 मीटर, तो इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 10 मीटर लिख दिया, 10 मीटर। यहाँ पे आदमी है, ठीक है ना, आदमी है, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुक्स एट द टॉप ऑफ ट्री, लुक्स एट द टॉप ऑफ ट्री, ठीक है, अच्छी बात। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस ट्री को देखता हूँ, कैसे देखूंगा, मैं जो देख रहा हूँ वो कैसे मालूम चलेगा, एक लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट कर, ये टॉप पोर्शन है, ठीक है ना, इस टॉप पोर्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और मैं इस ट्री को क्या कर रहा हूँ, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक लाइन से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है ना, इस ट्री का हाइट हो गया, ठीक है, इस ट्री का हाइट हो गया, समझ आया। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमने अभी बताया, एलिवेशन में क्या होगा, जमीन से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है ना, जमीन से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और जो एंगल बना रहा होगा किस हॉरिजेंटल से, हमारा आई आई कांटेक्ट देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल बात की जा रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए यहाँ पे किधर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब क्या फाइंड कर बोलने बोला है, अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, बता सकते हैं कि इस ट्री का ऊंचाई कितना होगा, कितना हाइट है, इसको मैं एच बोलूं, हाइट को मैं क्या लिख देता हूं, एच, तो आप एच का वैल्यू बता सकते हैं। इसमें सिंपल एक टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, बताइए तो कितना होगा, 1060 बराबर क्या होगा बताइए, 10, और एच का वैल्यू मेरे को बताइए क्या होगा, जो बच्चे समझ गए हैं वो बताएं, सारे बच्चे समझ गए ही होंगे, एच का वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा, एच का वैल्यू बताइए कितना होगा। रूट 1060, थोड़ा सही से कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, एच का वैल्यू निकालना है मेरे को, 1060 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1060 का वैल्यू कितना होता है, ये सिंपल, मैंने इसको सिंपली, मैंने तो सिंपल कर दिया, इसको आप लोग बनाइए, कैसे होगा इसका आंसर बताइए मेरे को।
और क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 का वैल्यू 1.73 होता है। इसका आंसर बताइए आप लोग। ये तो सिंपल है। ओके, हाँ ठीक है, तन्वी ने सही आंसर दिया है। देखिए इसको क्या करेंगे, हमको किसका वैल्यू निकालना है, एज का वैल्यू। एज क्या है यहाँ पे, पेड़ की हाइट है 10, 10 × 1060। 1060 का वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा। 1060 होता है √3, कितना होता है 1060 × √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.72, ठीक है ना। 1.73 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 17.3। और आपको यहाँ पे डिस्टेंस किस में लिखना है, मीटर में, ठीक है ना, तो ये मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये भी 10 था मीटर में था। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। और लोगों से क्यों नहीं बन पाया, इतना सिंपल तो है। कृष्णा आपसे बन पाया ये क्वेश्चन। ओके, आप आपका नाम क्या है, जो आपका नाम लिखिए तो एक बार। आपका नाम कृष्णा ही है क्या। ओके ओके, क्रिश आप न्यू स्टूडेंट हैं, शायद आपका फर्स्ट क्लास है क्या आज। ओके ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको टेन थीटा मालूम है, टेन थीटा किसके रेशियो को बोलते हैं, टेन थीटा मालूम है, आप बताइए। टेन थीटा आपका नाम सुना है, टेन का नाम सुने हैं आप। साइन कॉस टेन का तो नाम सुने ही होंगे आप। ओके, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रेंगल में आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका नाम ये ABC। मैंने इस ट्रेंगल का नाम दे दिया, इस ट्रेंगल का मैंने नाम दे दिया ABC। जैसे आपका नाम क्रिस है, वैसे ही इस ट्रेंगल का मैंने क्या नाम दे दिया, ABC। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से मिलते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, इस थीटा के अपोजिट जो साइड होता है, कौन सा साइड है, AB। कौन सा साइड है, AB बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC है, ठीक है ना, AC, ठीक है ना, AB/AC। उसी तरह cos थीटा बराबर क्या, ये डिफाइन किया हुआ है, ये मतलब आपको याद करना ही है, समझ कर याद करना है, ठीक है ना। इसका क्या होता है cos थीटा में, adjacent साइड बाई हाइपोटेनस। adjacent साइड कौन सा है थीटा का, BC है, क्या है, BC/AC। यहाँ पे AB BC क्या है, लेंथ है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, BC इसका लेंथ कितना दिया हुआ है। समझ आ रहा है ना क्रिस, आपको समझ आ रहा है। उसी तरह टेन थीटा को भी डिफाइन किया गया है। टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, AB/BC लिखते हैं। समझ आ रहा है ना, AB/BC लिखते हैं। तो इसी इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया है, समझ आया ना, इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया है। क्यों यूज किया है आपने बोलिए, पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और मैंने एनालाइज किया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल छुपा हुआ है। तो इसी के कंसेप्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे टेन थीटा का कंसेप्ट लगा दिया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ गया, समझ आ गया क्रिस। चलिए, अब अब हमको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है। समझ में आया, ये किससे रिलेटेड है बता सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन से। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ आ रहा है सबको क्वेश्चन,
समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट यूज होगा। देखिए कैसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट ए स्कूटर पार्क्ड एट सम डिस्टेंस अवे। आपको मालूम है ना कि बहुत बड़े बड़े शहरों में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, इन जैसे शहरों में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स होते हैं, और बिल्डिंग की हाइट भी मालूम रहता है, ठीक है ना, ये इसकी बिल्डिंग का ऊंचाई इतना है, ये सारी चीजें मालूम होती हैं, ठीक है। तो उसी उसी पे एक क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड एक एक मैन है, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे है, और वो अपने स्कूटर को देख रहा है, देख रहा है यहाँ पे इसका स्कूटर है, ठीक है, यहाँ पे इसका स्कूटर है, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे इसका स्कूटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया ना कि हॉरिजेंटल से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन है, कि ये कौन सा लाइन है, ये जो है हॉरिजेंटल लाइन है, और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं इस स्कूटर को मिटा देता हूँ, समझ आ रहा है ना, इस स्कूटर को मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख सके, ठीक है ना, और कोई समझ आया। अब देखिए और क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 40 मीटर, 40 मीटर है, इस बिल्डिंग की हाइट कितना है, इस बिल्डिंग की हाइट कितना है, 40 मीटर है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 40 मीटर है, 40 एम से मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी हो जाएगा, ठीक है। इस फिगर को मैंने नाम दे दिया। अच्छा, आप ये इस फिगर से आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा, ये वाला एंगल सी कितना होगा, कोई बता सकते हैं, एंगल सी बता सकते हैं, ये आपका सिंपल क्या हो गया, ये आपका सिंपल अब ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, ये आपका सिंपल एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसको मैं सिंपल अब ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अब सिंपली ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना होगा, एक स्टूडेंट ने दिया है 30 डिग्री, कौन सा एंगल है, किस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग हुआ, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, कोई बता सकते हैं इसको, कौन किस एंगल प्रॉपर्टी, ये आपका आपने पढ़ा होगा ना, अल्टरनेट, वेरी गुड। चलिए, अब आप बताइए कि इसका बीसी का लेंथ कितना होगा, ये जो बीसी आपका लेंथ है कितने दूरी पे है, बताइए, बीसी का लेंथ बता सकते हैं, बीसी का लेंथ बताइए, इसमें भी सिंपल टेन थीटा का कंसेप्ट यूज करना है, बनाइए आप लोग। ए बी बाई बी सी इजकल टू टेन थीटा, 10 30 डिग्री। तो आप बताइए इसका, मेरे को बीसी का फाइनल वैल्यू बताइए, बीसी का फाइनल वैल्यू बताइए। आपने तो सही कंसेप्ट लगाया है, सही है आपका, लेकिन बीसी का वैल्यू मेरे को बताइए। इस फिगर से आपको दिख रहा होगा 10 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होगा, ए बी बाई बी सी, ए बी का लेंथ शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी का लेंथ आपका दिया हुआ है 40, ओके, और बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी बाई टेन थीटा, ए बी बाई टेन थीटा। क्रिस आपको समझ आ रहा है, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, और टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है,
1/√3 होता है, और 10 × √3, ठीक है। तो इसका भी 10 नहीं है, 40 है, सॉरी। आपका कितना था वो लेंथ? 40 है। ये आपका लेंथ 40 है, मीटर है ना। चलिए, और आपको इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके सारे लोग बताएं आंसर क्या होगा। यस, वो सही है। 2 0 मीटर समझ आ गया। आप चलिए, एक ही बच्चा आंसर दे रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं? अथवा आपको समझ में आ रहा है? ओम। ओके, चलिए। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अब देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको मैं बता रहा हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, क्या क्वेश्चन में बोला गया है और क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। टू फाइंड द विड्थ ऑफ ए रिवर, a man observed the top of a tower on the opposite bank making an angle of elevation 61 डिग्री। देखिए, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको सॉल्व मैं करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे आपको रिवर का चौड़ाई नापना है, मेजर करना है, ठीक है। मेजर करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। 61 डिग्री एंगल बना रहा है। कहाँ से एंगल बना रहा है? कहाँ से एंगल बना रहा है? ये आपको बना रहा है इस सी पॉइंट से। सी पॉइंट क्या है? सी एक्चुअली में आपका रिवर का दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना? पहला एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है? बी है, और सेकंड क्या है? आपका सी है। समझ आ रहा है ना? अब देखिए, इस सी पॉइंट से सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बी और सी क्या है। आपको रिवर का क्या है? बी और सी आपका रिवर का चौड़ाई है। और एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, देखिए यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक यहाँ पर आपका ये रिवर है, यहाँ पर आपका एक रिवर है, ठीक है। इस रिवर का एक पॉइंट है बी और सेकंड पॉइंट है सी, ठीक है। दो एक्सट्रीम पॉइंट है, और इस बी पॉइंट पे एक टावर है, ठीक है। एक टावर है। इस टावर की लेंथ कुछ दिया हुआ है, ये ए है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? ए है। और ए पे कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है, मैन खड़ा है, ठीक है।
मैन यहाँ पे खड़ा है और इस सी पॉइंट को देखता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है एंगल सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल सी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दिख यहाँ पे, यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री 61 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैन खड़ा है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन बीसी से आपको आपको यहाँ पे मेजर किया गया है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल पोजीशन से आपको दिया हुआ है बीसी से। और इसके बाद क्या है, अब सी पे जो है सी 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 तो क्या है आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये 50 मीटर 50 मीटर आगे, 50 मीटर आगे एक डी पॉइंट है, डी पॉइंट है। इस पॉइंट को देखता है कौन, ए देखता है। तो यहाँ पे इसको कितना एंगल दिखता है, यहाँ पे कितना एंगल 35 डिग्री एंगल इसको दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि हाइट, हाइट और किसका हाइट, टावर का हाइट और विड्थ ऑफ, मतलब जो आपका रिवर की चौड़ाई कितना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि देखिए हमने क्या किया, इसको लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और खड़ा होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 61 डिग्री एंगल बना रहा था, और यहाँ पे 35 डिग्री एंगल बना रहा था, और ये मैंने सिर्फ 50 मीटर यहाँ से यहाँ चल दिया। तो आप बताइए कि ए बी की लेंथ कितना है, ये हाइट कितना है और ये चौड़ाई कितना है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बताइए, ये इंटरेस्टिंग है ना कि हमको कुछ ही डाटा से, कुछ ही, देख रहे हैं ना, हमने 50 मीटर चला और यहाँ पे एंगल से मेजर किया, और हमको क्या क्या फाइंड करना है, एच मालूम करना है। और ये मालूम किया जा सकता है, यही तो ट्रिकोमेट्री की खासियत है, मैथमेटिक्स की खासियत है, ठीक है ना। यही इसकी खासियत है कि मैथ की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, सिंपल हमको ट्रिकोमेट्री का कंसेप्ट लगा देना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा, और एक दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए डी ए बी डी, सॉरी ए बी डी दिख रहा है ना। इन तीनों दोनों ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। इसमें अब कुछ नहीं रह गया, ये सिर्फ अब सिंपल हो गया, इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों फिगर को बारी बारी से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस फिगर को मैं, दोनों फिगर को क्या कर रहा हूँ, बारी बारी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए इस फिगर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और डी। समझ आ रहा है ना। और ये एंगल आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 61 डिग्री, 61 है, और ये आपका 35 है, 35 है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका डिस्टेंस हमने एक्स माना है, माना है ना, एक्स माना है, ठीक है। इसका डिस्टेंस एक्स माना है, तो यहां से बीडी का डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा। बीडी का डिस्टेंस हो जाएगा x+50, x+50, ठीक है ना, x+50 हो जाएगा। तो ये बीडी का डिस्टेंस कितना हो गया, x+50। ये हमने x मान लिया है अपने सुविधा के लिए, ठीक है ना। आप y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, k मान सकते हैं, l मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हमने माना है h, हाइट, h माना है ना, हाइट, h हाइट माना है, तो इसका भी तो h होगा, इसका भी तो h होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। इसके लिए एक बार टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे,
और इसके लिए एक बार टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और जैसे ही लगाएंगे मेरे को दो इक्वेशंस मिलेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं अभी बता रहा हूँ। टेन 61 डिग्री, टेन 61 डिग्री इजकल टू हो जाएगा एच बाई एक्स। ठीक है, एच बाई एक्स। और आपके क्वेश्चन में देखिए टेन 61 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। टेन 61 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, टेन 61 डिग्री का वैल्यू 1.8 इंटू एक्स इजकल टू एच। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको मिल गया। ये आपको ऐसे ही रहने देंगे, इसको समझ आ रहा है ना। h बराबर 1.8 इंटू एक्स, इसको ऐसे ही हम लोग रहने देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि h और x में एक और रिलेशन चाहिए, तभी तो हम लोग h और x को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इस सेकेंड वाले फिगर को देखते हैं। टेन 35 डिग्री इजकल टू हो जाएगा, टेन 35 इजकल टू हो जाएगा h बाई एक्स प्लस 50, h बाई एक्स प्लस 50। ठीक है, और टेन 35 का वैल्यू दिया हुआ है 0.7, 0.7 ये दिया हुआ है। ठीक है, इजकल टू h बाई एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट पहले हमने एच का वैल्यू निकाला हुआ है। एच का वैल्यू क्या निकाला हुआ है? 18x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एच के जगह पे? 18x। ठीक है, बाई एक्स बाई 50। ठीक है, हमने क्या किया, इस एच की जगह पे हमने क्या रख दिया? 18x, 1.8x। ठीक है, 1.8x। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब देखिए आपका फाइनल इक्वेशन हो गया 0.7 इजकल टू 1.8x बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 50 क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, एक्स प्लस 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 0.7x प्लस 0.7 इंटू 50, कितना हो जाएगा आपका? 3.5 हो जाएगा। इसको आप लोग कीजिएगा, ये सिंपल है। 3.5 नहीं होगा, ये 35 होगा। ठीक है, ये आपका ये 35 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.8x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 35 इक्वल टू 1.8x माइनस क्या है? माइनस में क्या है? 0.7x, 0.7x। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1.1x इजकल टू 35। ठीक है, तो x इजकल टू हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा 350/11। इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, सही है। यहाँ पे देखिए 350/11 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने डेसिमल में क्या हो जाएगा? 31.82। ठीक है, अब देखिए हमने तो x का वैल्यू निकाल दिया, अब अब h की वैल्यू बारी है। ठीक है ना, तो हमने h का वैल्यू, हमने क्या, हमने एक इक्वेशन में निकाला था h इजकल टू, हमने अभी निकाला था h इजकल टू 1.8, हमने निकाला था h इजकल टू 1.8x। ठीक है, और x का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला। ठीक है ना, एट का वैल्यू, x का वैल्यू हम ही 31.82, इसका वैल्यू बताइए तो कितना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए।
ठीक है, इतना होगा आपका, समझ में आया? इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना आएगा, समझ आया ना? चलिए, इसको आप 8 भी लिख सकते हैं, से 2.8 अप्रोक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका समझ आया? ये क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आया? बताइए, सारे लोगों को इन क्वेश्चन समझ आया? तो ये आपको आपको सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ट्रायंगल आपको बनाना है और आपको आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें भी देखिए, ये तो फिगर आपको, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन में देखिए, एसपी जो है ना, इस फिगर की मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। एसपी जो है ना, टी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? टी क्यू के बराबर हो जाएगा, और इसमें सिर्फ देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। एक आर एस पी ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। बाहर निकालने का मतलब कि अलग रफ पेज में बनाइएगा, फिर एक और ट्रायंगल को निकालिएगा, आर टी क्यू को निकालिएगा, फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। तो आपको बारी बारी से जो भी चीजें पूछी रहेंगी आप निकाला जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, 1061 का वैल्यू दिया हुआ है, 1052 का वैल्यू दिया हुआ है। इससे आपको नहीं घबराना है। एक्चुअली में ये आपको ये हम लोग अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये इसका चार्ट पेपर आता है, चार्ट पेपर का मतलब कि उस पेपर पे आपको 1052 का वैल्यू लिखा रहेगा, 61 का वैल्यू लिखा रहेगा। हम लोग इसका जनरली इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों को किसका किसका याद करने की जरूरत होती है? 10 जीरो का, 10 30 का, 10 45 का, 45, 10 60, 10 90। समझ आया ना? तो कुछ बेसिक्स आपको याद करना है, मतलब 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल का आपको साइन कॉस टेन का वैल्यू मालूम होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? और 1055 हो गया, 61 हो गया, ये सब आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये सब आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपका नेक्स्ट क्लास, आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 6.2। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट 6.2। आज ये सब जितना भी मैंने बताया आप लोगों को समझ आया? ऑनेस्टली बोलिएगा, बताइए, समझ आया? ओके। तो जो भी मैंने बताया है उसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग कीजिएगा। एक दो अगर लास्ट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, तो ये आप लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 बना लीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।